मैं एक दलित बाप का बेटा सांसद बना तो ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। मैं स्कूल बनाया वो भी किसी को पसंद नहीं आ रहा है कि भाई चमार हो के इतना स्कूल कैसे बना लिया। उसको तो फ्रंट मीडिया में आप लोग का भी माध्यम से बोल रहा हूँ, ऐसी कोई अगर घटना है ज़मीन को लेके तो मुझे प्रमाण दे दे लोग, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। मैं कभी ज़िंदगी में राजनीतिक नहीं करूँगा, लेकिन इतना गिरा हुआ राजनीतिक नहीं कर। अपने जीवन को हम लोग के लिए दिया, बलिदान अपने आप को हुए, तो हमने वहाँ से सीखा है संघर्ष करना। पूरा पूरा दलित समाज साथ है सर आपके और साथ, रोना नहीं है सर। मुझे ये पता चला कि मतलब मैं दलित हूँ, चमार का बेटा हूँ, इन लोग चुनाव में मुझे हराना चाहे, मैं चुनाव जीत गया। जब तक मैं जिंदा रहूँगा लड़ाई लड़ता रहूँगा, मैं पीछे नहीं भागूंगा। इन लोगों से लड़ाई मेरी होती रहेगी। मुझे अफसोस हो रहा है कि जो मेरे लोग हैं उनको पकड़ा गया और जेल में डाला गया, निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है। मैं MP हूँ, मुझे मारा गया, मेरे ऊपर हमला किया गया, लेकिन मेरे समाज से ही लोगों को, चमार समाज के लोगों को जेल में डाला गया। ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है, जो कि न किसी FIR में उन लोगों का नाम है, न कहीं कोई नाम नहीं। जरूर मेरे साथ गए, वीडियो मेरे लोगों को बना करके और मेरे लोगों को केवल टारगेट किया जा रहा है। जो मैं नाम दिया हूँ, जिसने मुझे मारा है, आज तक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। पहले मैं जैसे चुनाव जीता, फ़ोन करके लोगों ने कहा था कि हम तुमको गोली मारेंगे, इतना गोली मारेंगे चेहरा नहीं पहचान करोगे। तो मैंने बोला था सुरक्षा के पर्पज सरकार क्या कर रही है आपके लिए? सुरक्षा क्या बताया जाए भैया, SP DSP थाना प्रभारी सब तो वहीं थे जहाँ घटना हुआ। मुझे लोग मार दिया, मैं बेहोश हो गया। मेरे लोग गाड़ी में लाद करके लेके आ रहे थे, उसके बावजूद भी लोग वही 12 13 15 लोग जो थे वो लाठी पत्थर से मतलब मेरा गाड़ी पर भी वार किए। उसके बाद सब वही लोग हैं जो हमारे साथ इलेक्शन में अगेंस्ट में थे, आज भी हैं। मारने का वही लोग दिखा रहा है। अभी ग्रामीणों से झगड़ा हुआ, मैं बोल रहा हूँ कि उस गांव में जाके देख लीजिए कितना वोट मुझे मिला है। मेरी लड़ाई ग्रामीणों से नहीं है। वहाँ 12 13 लोग थे जिन लोगों ने मुझे पहले से उसमें उस भीड़ में छुप के थे, जो मुझे ही मारना चाह रहे थे। मंशा यही है, सब तो साफ प्रतीत होता है। आप समझ सकते हैं कि एक सांसद जब इस देश में सुरक्षित नहीं है, हम लोग लाखों लोग 5,13,14,000 तो मुझे ही लोगों ने वोट दिया, ऐतिहासिक वोट। आज तक कोई वोट नहीं लाया उतना। हमारे आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी उस धरती से आजीवन सांसद रहे, तो ये गरीब बाप को, बेटा को मुझे अवसर मिला। उतना भाजपा भी आज तक नहीं वोट ला सका, कोई नहीं ला। अब मैं एक दलित बाप का बेटा सांसद बना तो ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। मैं स्कूल बनाया वो भी किसी को पसंद नहीं आ रहा है कि भाई चमार हो के इतना स्कूल कैसे बना लिया। उसको भी मैं देख रहा था क्या क्या लोग जाति धर्म में कुछ कर रहे हैं। लोग मैं देखा मीडिया वाले लोग बोल रहे हैं ज़मीन को लेके, ज़मीन विवाद को लेके गए थे। मैं आप लोग का चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर ज़मीन मेरे नाम से हो, मेरे भाई के नाम से हो, या किसी प्रकार का कोई विवाद का पेपर, अगर ज़मीनी विवाद का पेपर हो, तो मैं ऑन द फ्रंट मीडिया में आप लोग का भी माध्यम से बोल रहा हूँ, ऐसी कोई अगर घटना है ज़मीन को लेके तो मुझे प्रमाण दे दे लोग, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। मैं कभी ज़िंदगी में राजनीतिक नहीं करूँगा, लेकिन इतना गिरा हुआ राजनीतिक नहीं करना चाहिए। हम लोग भी राजनीतिक किए हैं, हम लोग भी राजनीतिक में हैं, और विचारधारा की लड़ाई होती थी, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग बाबा साहब से सीखे हैं कि किस प्रकार से बाबा साहब ने अपने जीवन को हम लोग के लिए दिया, बलिदान अपने आप को हुए, तो हमने वहाँ से सीखा है संघर्ष करना। पूरा पूरा दलित समाज साथ है सर आपके और साथ, रोना नहीं है सर। मुझे ये पता चला कि मतलब मैं दलित हूँ, चमार का बेटा हूँ, इन लोग चुनाव में मुझे हराना चाहे, मैं चुनाव जीत गया। गरीबों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। उसके बाद ये लोग अब हमें मारना चाहते हैं, मुझे यही लग रहा है। देखिए हेड इंजरी हुआ, थोड़ा सा और इधर लगता मर जाते। मैं तो समझा ही रहा था हाथ जोड़ के सब लोगों की, ठीक है जो हुआ सो हुआ, मेरे ड्राइवर को मार लिया, आप लोग जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। लोग यहाँ मैं देखा बहुत सारा लोग कमेंट कर रहे हैं क्या क्या, कुछ लोग क्या क्या बोल रहे हैं। हम सबका जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन ज़रूर जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा गरीबों का आवाज़ बनता रहूँगा। तब तक इस पर कौन लोग थे सर? ये सब वही लोग हैं जो हमारे साथ इलेक्शन में अगेंस्ट में थे, आज भी हैं। मारने का वही लोग दिखा रहा है। अभी ग्रामीणों से झगड़ा हुआ, मैं बोल रहा हूँ कि उस गांव में जाके देख लीजिए कितना वोट मुझे मिला है। मेरी लड़ाई ग्रामीणों से नहीं है। वहाँ 12 13 लोग थे
जिन लोगों ने मुझे पहले से उसमें उस भीड़ में छुप के थे, जो मुझे ही मारना चाह रहे थे। मेरी लड़ाई ग्रामीणों से कभी थी, न है, न रहेगी। मेरी लड़ाई सामंतवादियों से थी, मेरी लड़ाई असामाजिक तत्वों से थी, है और रहेगी, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा इनसे लड़ता रहूंगा। एक करके सर दलित समाज के नेता को ऐसे टारगेट किया जा रहा है, आखिर इन लोग की मंशा क्या है? मंशा यही है, सब तो साफ प्रतीत होता है। आप समझ सकते हैं कि एक सांसद जब इस देश में सुरक्षित नहीं है, हम लोग लाखों लोग, 5,13,14,000 तो मुझे ही लोगों ने वोट दिया, ऐतिहासिक वोट। आज तक कोई वोट नहीं लाया उतना। हमारे आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी उस धरती से आजीवन सांसद रहे। तो ये गरीब बाप को, बेटा को मुझे अवसर मिला, उतना भाजपा भी आज तक नहीं वोट ला सका, कोई नहीं लाया एक जितना लोकप्रिय मैं सांसद लाया। हैं आप सासाराम से। तो मुझे गरीबों का, सब लोगों का, आज मैं जीवित हूँ इसका भी मतलब सर तो ये नहीं कारण वही है कि गरीबों का आशीर्वाद अभी भी मेरे ऊपर है। सभी समाज के जो गरीब लोग हैं, वो सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तभी मैं जीवित हूँ। नहीं तो मारा था मरने के लिए ही। तो फिर भी जब तक मैं जिंदा रहूंगा, लड़ाई लड़ता रहूंगा, मैं पीछे नहीं भागूंगा। इन लोगों से लड़ाई मेरी होती रहेगी। मुझे अफसोस हो रहा है कि जो मेरे लोग हैं उनको पकड़ा गया और जेल में डाला गया, निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा डबल है, इंजन मेरे समाज के लोगों को जेल में डाला गया। आज भी देखिएगा, वो मैं एमपी हूँ, मुझे मारा गया, मेरे ऊपर हमला किया गया, लेकिन मेरे समाज से ही लोगों को, चमार समाज के लोगों को जेल में डाला गया। ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है, जो कि न किसी एफआईआर में उन लोग का नाम है, न कहीं कोई नाम नहीं। जरूर मेरे साथ गए, वीडियो मेरे लोगों को बना करके, और मेरे लोगों को केवल टारगेट किया जा रहा है। जो मैं नाम दिया हूँ, जिसने मुझे मारा है, आज तक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। दुर्भाग्य है। पहले भी आपको धमकी दी गई, अब इस बार आप पर हमला किया गया। मैं जैसे चुनाव जीता, फोन करके लोगों ने कहा था कि हम तुमको गोली मारेंगे, इतना गोली मारेंगे चेहरा नहीं पहचान करोगे। तो मैंने बोला था, सुरक्षा के पर्पज सरकार क्या कर रही है आपके लिए? सुरक्षा क्या बताया जाए भैया। एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी सब तो वहीं थे जहाँ घटना हुआ। मुझे लोग मार दिया, मैं बेहोश हो गया। मेरे लोग गाड़ी में लाद करके लेके आ रहे थे, उसके बावजूद भी लोग, वही 12, 13, 15 लोग जो थे, वो लाठी पत्थर से, मतलब मेरा गाड़ी पर भी वार किए, उसके बावजूद भी सब तो वही थे। क्या कहिए, पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद थी सर? सब था। एसपी, डीएसपी, दोनों डीएसपी, एसपी, थाना प्रभारी सब तो वही था। थाना पर जब मेरा सर पे लोगों ने मारा तो थाना प्रभारी गुजरा वही था, सब तो वही था। समाज से क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं समाज से भी यही करना चाहूँगा कि आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। आपने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं जब तक जिंदा रहूँ, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और जो भी आपकी लड़ाई है, मैं आपका लड़ाई लड़ता रहूँगा, पीछे कभी नहीं हटूँगा। आप धैर्य बनाए रखें, आपका आशीर्वाद है। अभी मैं जीवित हूँ, आगे भी जिंदा रहूँगा, और आपका हमेशा आपका आवाज़ बनता रहूँगा। एनडीए डबल इंजन की सरकार है सर, अपराधियों को लगता है कि सज़ा मिलेगी? देखिए, सज़ा मिलना होता तो आज 30 तारीख का घटना है, जो मैं नेम्ड एफआईआर किया, सज़ा मिल गया होता। लेकिन मुझे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से क्या हो रहा है। जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब एक सांसद बिहार प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, तो उन गरीबों का क्या होगा जो कि पिछले पीढ़ी पर खड़े हैं, बैठे हैं, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, उनका क्या होगा। हो भी रहा है, हमारे गरीब भाइयों को मुर्गा मुर्गे जैसा मार दिया जाता है, कौन पूछता है। तो चलिए, फिर भी मैं आप सब लोगों से, चैनल के माध्यम से, मैं आप सभी लोगों को अपील करना चाहूँगा कि ज़रूर, मैं मीडिया में जो गंदे बात चलाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ, ज़मीन का मामला लिखा जा रहा है। मुझे कोई बता दे कि कौन सी ज़मीन का विवाद है, कोई पेपर ऊपर तो दिखाओ। मैंने कितना लोगों को आज तक ऐसा गिरते हुए, मतलब आप ज़रूर पत्रकारिता का मतलब आपके हाथ में कलम है, इसका मतलब ये नहीं कि एक दलित बाप का बेटा हूँ मैं सांसद, दलित सांसद हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना भी गिर जाइए, मतलब कम से कम सांसद का मर्यादा को बचाइए। और आप सोच रहे हैं कि मैं मतलब मर जाऊँगा, नहीं। वाई जेट सिक्योरिटी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखिए सरकार क्या है, अभी तो मुझे स्पीकर साहब से बात हुई, स्पीकर साहब भी बोले कि नहीं, अभी आपको मतलब जो बेस्ट सुरक्षा होता है वो दिया जाएगा। अभी मैं
मतलब हूँ यहाँ। यहाँ पे सर सुरक्षा महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? अभी भी तो मेरे ही गार्ड हैं जिसको मार करके लोग घायल किया, अभी तक कोई मतलब नहीं है। वो तो तीनों गार्ड हैं बेचारे हमारे बैठे हैं, आज भी मतलब वो लोगों भी लोगों को मारा है के बावजूद भी मेरा सुरक्षा कर रहा है, तो उसको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। भाई जैसे हैं सब, वो भी सब मतलब हमारे ही मतलब हैं और सब गरीब परिवार से ही हैं, तो वो लोग तो मरते दम तक वो लोग हमारा सुरक्षा कर रहा है। सरकार तो मतलब बिहार सरकार का तो कोई मतलब है नहीं, पूछने नहीं आया कि क्या हुआ नहीं हुआ, कोई कॉल भी नहीं आया किसी की तरफ से। ओम बिरला साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया, भरोसा दिया कि आपको और सुरक्षा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आपको यदि ज़रूरत है तो एयरलिफ्ट से दिल्ली ले एम्स में ले जाया जाएगा, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम सुध ही लिया उन्होंने तो यहाँ अपने पे मन। सर देख रेख ठीक ठाक से हो रही है इस एम्स में कि या फिर बाहर से? एम्स में यहाँ ठीक है, लेकिन मेरी जो कपार की चक्कर है वो अभी भी ठीक नहीं है। अच्छा। चूँकि हेड इंजरी है, मुझे यहाँ लोगों ने मारा है, 3-4 टक्का पड़ा है। थोड़ा सा और आगे मारता तो मतलब बहुत दर्दनाक था। इसलिए अभी जीवित हूँ, आप लोग का सेवा के लिए। हो सकता है और सेवा करने का जो मौका ईश्वर ने दिया हो मैं और करूँ। धन्यवाद। चलिए ठीक है।